हेलो फ्रेंड्स, सुमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम देखेंगे ब्रिटिश कालीन आयोग या समितियां। देख लेते हैं आयोग कौन से हैं। इनाम आयोग 1852 में। अध्यक्ष इनाम थे। गवर्नर जनरल डलहौजी थे और उद्देश्य था भूमि संबंधी विवेचन। दुर्भिक्ष आयोग 1878 ईस्वी में। रिचर्ड स्ट्रेची और गवर्नर थे लिटन। अकाल निवारण हेतु विचार। हंटर आयोग 1882 ईस्वी में आया। विलियम हंटर इसके अध्यक्ष थे। गवर्नर जनरल उस समय रिपन थे और शिक्षा का विकास। फिर है एचिंसन हंटर आयोग, उसमें 1886 वर्ष था। 1886 1886। चार्ल्स एचिंसन थे। गवर्नर उस समय थे डफरिन। नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार। क्या था उद्देश्य? क्या था? नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार। आगे देख लेते हैं। अफीम आयोग आया था 1893 में। मैकवर्थ यंग थे इसके अध्यक्ष। अध्यक्ष थे। लैंसडाउन गवर्नर जनरल थे उस समय, और अफीम सेवन को रोकने हेतु। फिर है हर्षल आयोग 1893 में। हर्षल आयोग 1893 ईस्वी में। हर्षल के अध्यक्ष थे। लैंसडाउन उस समय गवर्नर जनरल थे। टकसाल संबंधी सुझाव, इसका उद्देश्य क्या था? टकसाल संबंधी सुझाव। फिर है दुर्भिक्ष आयोग 1898 ईस्वी में आया। जेम्स लायल जो है इसके अध्यक्ष थे। उस समय गवर्नर कौन था? एल्गिन गवर्नर थे। प्रथम दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर विचार। फिर जो है दुर्भिक्ष आयोग दोबारा हुआ। दुर्भिक्ष आयोग दोबारा बना तो वो दोबारा आया तो कब आया? 1901 में आया। एथनी मैकडोनाल्ड थे, और उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन थे? कर्जन थे। द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर सुझाव दिया गया। फिर आया सिंचाई आयोग 1901 में आया। कालिन स्कॉट मानक्रिफ इसके अध्यक्ष थे, और कर्जन जो है लॉर्ड कर्जन जो थे उस समय वायसराय थे, वो गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कर्जन उस समय गवर्नर जनरल थे। सिंचाई में सुधार हेतु वित्तीय विचार। फिर है विश्वविद्यालय आयोग 1902 में आया। थॉमस रैले इसके अध्यक्ष थे। कर्जन जो है उस समय जो है गवर्नर जनरल थे। विश्वविद्यालय की समीक्षा। फिर है फ्रेजर आयोग 1902 में आया। फ्रेजर इसके अध्यक्ष थे। कर्जन उस समय गवर्नर जनरल थे। पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार। फिर आया इस्लिंगटन आयोग में इस्लिंगटन आयोग कब आया था? 1912 में आया। इस्लिंगटन जो है इसके अध्यक्ष थे। हार्डिंग जो है इसके गवर्नर जनरल थे उस समय, और नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार। फिर है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, जिसको सैडलर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। 1917 में आया। माइकल सैडलर इसके अध्यक्ष थे। चैम्सफोर्ड जो है उस समय गवर्नर जनरल थे, और कलकत्ता विश्वविद्यालय में दोषों की जांच। फिर है ली आयोग आया 1924 में आया। लॉर्ड ली जो है इसके अध्यक्ष थे। रीडिंग उस समय जो है गवर्नर जनरल थे। इसमें लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा की गई थी।
फिर है बटलर समिति। बटलर समिति 1927 में आई थी। हारकोर्ट बटलर इसके अध्यक्ष थे। इरविन जो है उस समय गवर्नर जनरल थे। देशी राज्य व अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार किया गया था। साइमन कमीशन 1927 में बना था। जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। इरविन उस समय जो है गवर्नर जनरल थे। वर्ष 1919 के अधिनियम की समीक्षा हेतु आया था। लिनलिथगो समिति 1928 में आई थी। लिनलिथगो जो है इसके अध्यक्ष थे। इरविन उस समय गवर्नर जनरल थे। कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार किया गया था। फिर है व्हिटले आयोग। व्हिटले आयोग 1928 में आया। J.H. व्हिटले इसके अध्यक्ष थे। इरविन जो है गवर्नर जनरल थे। श्रमिकों की स्थिति पर विचार। लिंडसे आयोग 1929 में आया। लिंडसे इसके अध्यक्ष थे। इरविन उस समय गवर्नर जनरल थे। भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु आया था। सप्रू आयोग सप्रू आयोग 1934 में आया। तेज बहादुर सप्रू इसके अध्यक्ष थे। विलिंगटन जो है उस समय गवर्नर जनरल थे। बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा की गई थी। सार्जेंट आयोग आया था 1944 में। सार्जेंट आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जॉन सार्जेंट थे और बेवेल उस समय जो है गवर्नर जनरल थे। शिक्षा के विभाजन हेतु यह आयोग गठित किया गया था। ओके फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपकी अगली वीडियो जो है सबसे पहले मिल जाए।